हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल स्टडी एरा बाय आईआईटीएन में। आज हम लोग रैपिड नॉलेज के तहत जो हमारा वीडियो लेक्चर है उसको एक नया वीडियो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। और ये जो करंट वीडियो है यही है। हालांकि रैपिड नॉलेज में सभी करंट ही रहता है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, लाइक एंड शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि आपको मिल सके लेटेस्ट नोटिफिकेशन। आइए हम लोग देखते हैं गवर्नमेंट ने क्या किया है। गवर्नमेंट टू बैन ऑल प्राइवेट क्रिप्टो करेंसीज। गवर्नमेंट का निर्णय होने जा रहा है कि जितनी भी प्राइवेट क्रिप्टो करेंसीज हैं जो इंडिया में हैं, चल रही हैं, जो एक्सचेंज का माध्यम है, उस पर अब बैन लगाया जाए। वो क्या चीज है, प्राइवेट क्रिप्टो करेंसीज आखिर है क्या, उसको समझेंगे और आगे समझेंगे सरकार ने इसको बैन करने का क्यों फैसला लिया है, क्यों बैन करने जा रही है, आरबीआई का क्या कहना है इसको लेकर के, और फिर समझेंगे कि बैन का एक्चुअल मतलब क्या है, एक्चुअली में ये क्या है, और एक ब्लॉकचेन भी है उसको भी समझेंगे हम लोग। क्योंकि ये जो गवर्नमेंट बैन करने जा रही है, अगर हम इन सभी टर्म को नहीं समझेंगे तब हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पाएगा। देखिए, सबसे पहले तो एक चीज समझ लेते हैं कि प्राइवेट क्रिप्टो करेंसीज क्या है। तो जितनी भी प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी जैसे बिटकॉइन हो गया, इथेरियम हो गया, ये सभी प्राइवेट क्रिप्टो करेंसीज है। और एक्चुअली में इस प्राइवेट क्रिप्टो करेंसीज पे गवर्नमेंट का कोई भी रोल नहीं होता, इस पे गवर्नमेंट का कोई भी कंट्रोल नहीं होता, गवर्नमेंट इसको कंट्रोल नहीं कर सकती है। इसीलिए जैसे एग्जांपल में मैं बिटकॉइन ले रहा हूं, बिटकॉइन है, इथेरियम है, ये सभी जो हैं ये एक प्राइवेट क्रिप्टो करेंसीज है। और ये सभी बिटकॉइन किस पे, बिटकॉइन एक टेक्नोलॉजी पे काम करती है, दैट इज ब्लॉकचेन। ब्लॉकचेन जो है एक टेक्नोलॉजी है, ठीक है। ब्लॉकचेन एक टेक्नोलॉजी है जो एक्चुअली में ये ब्लॉकचेन डेटाबेस है। ये क्या करता है, जितने भी डेटा है उसको स्टोर करता है, प्रोसेस करता है और उसको आपके अकॉर्डिंग आप जब भी चाहें तो उसको एक्सेस कर सकते हैं। तो ब्लॉकचेन आजकल हॉस्पिटल्स में ज़्यादा यूज होते हैं, बैंकिंग सिस्टम में यूज होते हैं। तो बिना ब्लॉकचेन के हम लोग इस तरह के सिस्टम को यूज नहीं कर सकते हैं। तो बिटकॉइन और ब्लॉकचेन ये दोनों इंटरलिंक्ड है, ठीक है। तो इन दोनों को अलग करना थोड़ा मुश्किल है। अब आगे देखेंगे गवर्नमेंट कैसे इस पे बैन करती है, ठीक है। तो प्राइवेट क्रिप्टो करेंसीज कौन कौन है, तो बिटकॉइन, इथेरियम, ये सारे प्राइवेट क्रिप्टो करेंसीज है। और वो प्राइवेट क्रिप्टो करेंसीज जिस पे गवर्नमेंट, सरकार का कोई भी कंट्रोल नहीं होता है, सरकार उसमें हस्तक्षेप नहीं कर पा रही है, तो उसी को बैन करने का सरकार ने निर्णय लिया है। अब सरकार क्यों बैन करने जा रही है, मैंने आपको बता दिया है कि सरकार का कोई भी रोल नहीं है, सरकार इसको कंट्रोल नहीं कर पा रही है। आरबीआई क्या क्या कहना है, आरबीआई जो है कभी भी क्रिप्टो करेंसी के पक्ष में नहीं रही है, ठीक है। उनका मानना है कि जो क्रिप्टो करेंसीज है, क्रिप्टो करेंसीज के कारण जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है देश में, किसी भी राष्ट्र का जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है वो खराब हो सकता है। उससे मतलब कितना पैसा रिलीज करना है, लिक्विडिटी कितनी रखनी है, मार्केट में कितना पैसा आना चाहिए, ये सभी जो निर्णय है ये क्रिप्टो करेंसी के कारण क्या होता है, अनबैलेंस्ड सिचुएशन में चला जाता है। तो आरबीआई कभी भी क्रिप्टो करेंसी के पक्ष में नहीं रही है, इसलिए आरबीआई ने क्लियर कट कह दिया है। जो शक्तिकांत दास एट प्रेजेंट जो आरबीआई के जो गवर्नर है, उनका मानना है कि जो क्रिप्टो करेंसीज है उस पर कंप्लीटली बैन लगाना चाहिए। अब ये क्या यह एक्चुअल में पॉसिबल है, मैंने ऐसा इसलिए लिखा है कि जो हम बात कर रहे थे ब्लॉकचेन और बिटकॉइन की, तो ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं कि ये दोनों इंटरलिंक्ड हैं। हालांकि जो ब्लॉकचेन है ये एक डेटाबेस है, ठीक है। तो ये पॉसिबल कहीं पे भी नहीं लग रहा है, लेकिन गवर्नमेंट कैसे इस पे काम कर रही है, करेगी, इसको हम लोग आगे चल के देखेंगे कि गवर्नमेंट कैसे इसको, जो प्राइवेट क्रिप्टो करेंसीज है उसको कैसे रोकती है, ठीक है, कैसे उस पर बैन लगाती है, ये हमें देखना पड़ेगा आने वाले समय में। क्योंकि 2018 में भी गवर्नमेंट ने, 2018 में भी गवर्नमेंट ने इस क्रिप्टो करेंसीज पे बैन लगाया था। सरकार का मानना था कि इस पे बैन लगाना चाहिए और उन्होंने बैन लगाया भी था। लेकिन ये जब मामला जब सुप्रीम कोर्ट में पहुंचता है तो वहां पे सुप्रीम कोर्ट ने इस बैन को अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दिया। उन्होंने कहा कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है क्योंकि फंडामेंटल राइट जो बोलता है कि आप बिजनेस कर सकते हैं, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट का मानना है कि आप कोई रीजनेबल रीजन लाइए, कोई रीजनेबल रीजन होना चाहिए इसको बैन करने के ऊपर, कि हम इस रीजन से इसको बैन कर रहे हैं तभी ये बैन होगा। तो 2018 में भी आरबीआई ने
इसको बैन किया था, लेकिन उनका जो सुप्रीम कोर्ट में जब मामला गया तो वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो गया और ये खारिज कर दिया गया। ठीक है, अब है कि बैन का क्या मतलब है। देखिए यहाँ पे बैन का क्या मतलब है, इसको थोड़ा समझते हैं। बैन का क्या मतलब है कि जैसे आपने कोई कॉइन खरीदा, जैसे आपके बैंक में पैसे हैं, एसबीआई कोई भी बैंक हो, बैंक में पैसे हैं तो वो इंडियन करेंसी में होते हैं। आप उसको क्या करते हैं, आप उसको बिटकॉइन खरीदते हैं। ठीक है, बिटकॉइन खरीदने का मतलब हुआ कि करेंसी चेंज हो गया, करेंसी कन्वर्ट हो गया। फिर क्या करते हैं, बिटकॉइन को वापस बेचते हैं और आईएनआर में कन्वर्ट हो जाता है। तो अब क्या होगा कि जो बैंक है ये आपको ये फैसिलिटी नहीं देगी, आप इसमें कन्वर्ट कर ही नहीं सकते, आप खरीद ही नहीं सकते। तो यही यहाँ पे बैन का क्या मतलब हुआ कि हमारा जो आईएनआर रुपीज है, इंडियन करेंसी रुपीज है, वो बिटकॉइन में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा। ठीक है, ये बैंक आपको सुविधा नहीं देगी। जहां तक बात है, जैसे अगर आपके पास बिटकॉइन कोई पड़ा हुआ है, कोई बिटकॉइन है आपका और फॉरेन में कोई आपका फ्रेंड रहता है, मान के चलते हैं कि कोई फॉरेन में आपका, मैं यहाँ पे थोड़ा लिखता हूं, ये ज्यादा नीचे हो जा रहा है, बिटकॉइन आपके पास है, सॉरी, कोई भी बिटकॉइन मान के चलते हैं कि बिटकॉइन आपके पास है। ठीक है, बिटकॉइन आपके पास है और कोई फॉरेन में आपका दोस्त रहता है। ठीक है, तो आप ये बिटकॉइन उसे भेज सकते हैं। ठीक है, बिटकॉइन उसे भेज सकते हैं। वो जो भेजने में और जो एक पैसा जो फीस लगेगा वो अलग बात है, लेकिन आप उसको सेंड कर सकते हैं। इस पे सरकार का कोई कंट्रोल नहीं है, ये सरकार बैन नहीं कर सकती है। ठीक है, लेकिन आईएनआर टू बिटकॉइन आप कन्वर्ट नहीं कर सकते, क्योंकि ये इंटरनेट के माध्यम से होता है। और इंटरनेट क्या है, इंटरनेट एक ओपन सोर्स है। इंटरनेट क्या है, इंटरनेट एक ओपन सोर्स है। तो सरकार को अगर कंप्लीटली बैन करना है प्राइवेट क्रिप्टो करेंसीज पे जो भी है, तो इंटरनेट को बैन करना पड़ेगा, विच इज नॉट पॉसिबल, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे सरकार अब क्या कदम उठाएगी ये हमें तो देखना पड़ेगा, क्योंकि जो विंटर सेशन स्टार्ट होने वाला है गवर्नमेंट का, जिसमें इस ये जो क्रिप्टो करेंसीज एंड रेगुलेशन ऑफ ऑफिशियल डिजिटल करेंसी बिल, इस पे चर्चा होगी और इसको विंटर सेशन में लाया जाएगा। इस पे बात होगी और इस पे चर्चा होगी। ये जो क्रिप्टो करेंसी एंड रेगुलेशन ऑफ ऑफिशियल डिजिटल करेंसी बिल की जो एक बिल आ रहा है, ठीक है, विंटर सेशन में, तो उस पे चर्चा होगी और कैसे गवर्नमेंट इस पे कैसे बैन लगाती है वो हम लोगों को देखना है, क्योंकि कुछ पॉसिबिलिटीज हैं जिसमें इसको ब्लॉक बैन करना पॉसिबल नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट क्या इस पे एक्शन लेती है ये हमें देखना है। ठीक है, अब यहाँ पे डिजिटल करेंसी बिल क्या है इसको देख लेते हैं। तो आरबीआई डिजिटल करेंसी क्या है, देखिए डिजिटल करेंसी क्या है, लेट इट बी कि मान के चलते हैं कि एक सेकेंड मैं यहाँ पे लिखता हूं, मान के चलते हैं कि गवर्नमेंट ने कोई ₹1000 का जो नोट चला था, उसमें क्या था, ये फिजिकली प्रेजेंट था। ठीक है, फिजिकली प्रेजेंट था, लेकिन ये डिजिटल होगा, इसी को डिजिटल फॉर्म में होगा, इसका कोई नोट नहीं होगा, फिजिकल प्रेजेंस नहीं होगा, ये डिजिटल ही आपके पास रहेगा। 1000 का डिजिटल आपके पास रहेगा। अगर आप किसी को 1000 देते हैं तो 1000 फिर ले सकते हैं, तो यही डिजिटल फॉर्म में होगा। और गवर्नमेंट का जो आरबीआई जो डिजिटल करेंसी लाएगी, एक्चुअली में ये एक लीगल टेंडर होगा। लीगल टेंडर कहने का क्या मतलब हुआ, लीगल टेंडर का मतलब हुआ कि इस पे गवर्नमेंट का यानी कि आरबीआई का ठप्पा होगा। यानी कि ठप्पा मतलब कहने का मतलब कि आरबीआई इस पे कंट्रोल कर सकती है, आरबीआई इसको कंट्रोल कर सकती है, आरबीआई के अंडर में होगा, ये सरकार गवर्नमेंट के अंडर में होगा। लेकिन जो प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी है उस पे सरकार का कंट्रोल नहीं रहता है। ठीक है, तो यही डिजिटल करेंसी इसी को लाने की बात कर रही है। उनका मानना है, सरकार का मानना है कि हम जो डिजिटल करेंसी लाएंगे उस पे हमारा अपना कंट्रोल होगा। ठीक है, अब देख लीजिए एक एग्जांपल के तौर पे जो है लेजिट डॉक, महाराष्ट्र गवर्नमेंट जो है, महाराष्ट्र गवर्नमेंट एक लेजिट डॉक के साथ उन्होंने पार्टनरशिप किया है। हालांकि ये जो लेजिट डॉक है, ये जो टेक्नोलॉजी यूज कर रही है, ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी यूज कर रही है। ठीक है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी यूज कर रही है, तो कहीं ना कहीं आरबीआई को भी या सरकार जो बैन करने की बात कर रही है उनको भी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी यूज करना पड़ेगा। ठीक है,
हालांकि मैंने आपको पहले ही बता दिया कि ब्लॉकचेन एंड बिटकॉइन दे बोथ आर इंटरलिंक्ड, ठीक है। तो लेजिट डॉक एक्चुअली में महाराष्ट्र गवर्नमेंट का क्या है कि उनका मानना है कि ये वो जो भी यूनिवर्सिटीज हैं, महाराष्ट्र यूनिवर्सिटीज हैं, कॉलेज हैं, वो अब डिग्री इन्हीं के द्वारा प्रोवाइड करेंगे। तो उसमें क्या होगा कि फेक डिग्री बनाना टफ होगा, मुश्किल होगा, कोई बना नहीं सकता है फेक डिग्री। तो ये एक हेल्पफुल चीज है कि कोई भी फेक काम को रोकने के लिए, जैसे सीबीएसई भी अब ये करने जा रही है, वो भी ब्लॉकचेन का इस्तेमाल करके टैम्पर्ड प्रूफ रिजल्ट प्रोवाइड करेगी, ठीक है। तो ये लोग टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं। अभी बैंकिंग सिस्टम में क्या हो रहा है, पूरी तरह से ब्लॉकचेन यूज हो रहा है, ब्लॉकचेन यूज हो रहा है। बिना ब्लॉकचेन के इतनी तेजी से पैसा ट्रांसफर नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो वो इस टेक्नोलॉजी को यूज कर रहे हैं। अब आरबीआई इस टेक्नोलॉजी को कैसे यूज करती है, कैसे वो प्राइवेट क्रिप्टो करेंसीज पे बैन लगाती है, ये हमें आने वाले समय में देखना है। और यहाँ पे एक और जो क्रिप्टो ओनर्स हैं, एक मार्केट रिपोर्ट के अनुसार, जो मार्केट का जो रिपोर्ट है उसके अनुसार कहा गया है कि पूरे इंडिया में लगभग 10 करोड़ क्रिप्टो ओनर्स हैं, ठीक है। 10 करोड़ क्रिप्टो ओनर्स है। हालांकि जो एक्सचेंज है क्रिप्टो एक्सचेंज, उनका मानना है कि नहीं 10 करोड़ नहीं है, केवल 2 करोड़ है। तो ये एक डाउट है कि एक्चुअली में क्रिप्टो ओनर्स कितने हैं। अगर 10 करोड़ है तो बहुत ज्यादा, 2 करोड़ है तो ये भी ज्यादा है क्या। खैर ये जो कंफर्मेशन है, ये कंफर्मेशन नहीं है, बस ये रिपोर्ट के अकॉर्डिंग हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस किया है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं इसमें, ठीक है ना। और इस पे अब क्या इसको आगे, क्योंकि मैंने आपको जैसा पहले ही बताया है कि 2018 में इस पे बैन लगाने की बात की गई थी और पूरी तरह से लगभग बैन लगा भी गया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया, ठीक है, यह कहकर कि यह अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ठीक है। तो हमें देखना होगा कि जो प्राइवेट क्रिप्टो करेंसीज है उसको कैसे बैन लगाती है गवर्नमेंट, कैसे बैन लगाती है। और आरबीआई का जो अपना डिजिटल करेंसी होगा ये लीगल होगा, लीगल एक तरह से लीगल टेंडर होगा, ठीक है। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। और बेसिकली हमारा मेन मोटिव था कि गवर्नमेंट जो प्राइवेट क्रिप्टो करेंसीज पे बैन लगा रही है वो एक्चुअल में है क्या, उसका मतलब क्या है, उसका मीनिंग क्या है, किस तरह से बिल लाया जाएगा और ये क्रिप्टो करेंसी है क्या, इन सभी चीजों पे हम लोगों ने चर्चा की है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इससे भी कोई नया टॉपिक लेकर आएंगे जो अभी हाल फिलहाल के समय में चल रहा है। बने रहिए स्टडी एरा के साथ और देखते रहिए रैपिड नॉलेज प्लेलिस्ट में, आप ये सभी वीडियो को देख सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।